हाई क्लास 10th वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी लोग का मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आज की क्लास में आप न्यूमेरिकल की शुरुआत करना सीखेंगे, न्यूमेरिकल को लगाना सीखेंगे और कैसे भी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आप उन न्यूमेरिकल को अच्छे से टैकल कर सकोगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, भाई, हमनवा, हमसफर। तो दोस्तों, आज की क्लास, ये जो हमने एक छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, सोचिए आपके लिए न्यूमेरिकल थ्योरी से भी आसान हो जाए, तो मतलब कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां पे आपको न्यूमेरिकल थ्योरी से भी आसान लगेगी। तो बच्चा, फिजिक्स में अगर लाने हैं फुल में फुल मार्क्स, जाहिर सी बात है आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, लगाने, है ना। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर हमारे मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर है जिसमें कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन रूल वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज खत्म करने वाले हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला, या इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन, या क्या बोलते हैं बेटा, मिरर इक्वेशन। याद रखेंगे, या तो मिरर फार्मूला या तो क्या बोलेंगे, मिरर इक्वेशन बोलेंगे। तो बच्चा देखिए, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो डेरिवेशन कराया नहीं जाएगा, डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, लेकिन फार्मूले तो अच्छे से बताए जाएंगे आपको। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं फार्मूले की एक फार्मूला आपने देखा होगा प्यारे प्यारे बच्चों, मिरर फार्मूला। तो 1 क्या होता है, F इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये एक मिरर का, इसको मिरर इक्वेशन बोल सकते हैं, मिरर फार्मूला बोल सकते हैं। बेटा यहाँ पे जो F है ये फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, या स्फेरिकल मिरर आप बोल सकते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर, जिसमें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आ जाएंगे। V क्या है बच्चा, V यहां पे है लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। उसके बाद यहां पे एक टर्म आता है U क्या है बच्चा, U क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये जो लेंथ दे रखी है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी बात की जा रही है। अच्छा, सबसे मेनली कुछ चीजें आप यहां पे समझेंगे कि बेटा अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, थोड़ा सा एक चीज समझो यहां पे, ये चीजें समझ में आई। यहां देख, अगर मैं दो चीजें बात करूं, एक कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव मिरर की बात करूं बेटा, या कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, या कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो बच्चा एक चीज दिमाग में अपने बैठा लीजिए अच्छे ढंग से। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में जो आल डिस्टेंस होती है, आल डिस्टेंस, आल डिस्टेंस आर ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव यानी कि यहां पे u की वैल्यू भी निगेटिव होगी, v की वैल्यू भी निगेटिव होगी बेटा, और f की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है बेटा कि जो सब कुछ होता है वो मिरर के इस साइड होता है, इधर नहीं होता, ध्यान रखेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेटा, जो u की वैल्यू है वो तो निगेटिव होती है हर कंडीशन में, बट v की वैल्यू और f की वैल्यू, और f की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी, बट v की वैल्यू डिपेंड करेगी इमेज की कंडीशन पे। कभी कभी इमेज अलग कंडीशन में बन सकता है, बशर्ते
हम अधिकतर केस में पॉजिटिव ही लेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है बच्चा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है और हमको किन किन चीजों को साइन के साथ कैसे लेना है ना, ये बात है। तो बेटा आगे आओ, देखते हैं। आप वीडियो को रोक के और बेहतर तरीके से नोट बनाइए, आराम से, मस्त मस्त तरीके से। चलो बच्चा, फोकल लेंथ फार्मूला, बात करते हैं फोकल लेंथ फार्मूले की। देखो बच्चा, आपने देखा होगा, क्या देखा सर हमने, आपने देखा होगा यहाँ पे आर किसके लिए है, आर इज इक्वल टू एफ। आपने ये फार्मूला नॉर्मली देखा होगा। आर यहाँ पे क्या है बच्चा, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है बच्चा, यहाँ पे फोकल लेंथ, क्या है बच्चा ये फोकल लेंथ। तो याद रखेंगे जो रेडियस होता है ना, वो फोकल के 2 टाइम्स होता है, फोकल के 2 टाइम्स होता है। अगर यहां से हम एफ निकालेंगे बच्चा, एफ निकालेंगे, एफ क्या होगा बेटा, एफ होगा इसको कैपिटल एफ या नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल आर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फोकल लेंथ फार्मूला है, याद रखेंगे इसको बस। नॉर्मली आपसे ये चीजें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, है ना। चलो आगे आओ बेटा। देखो हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ने चल रहे हैं। मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, कोई भी मिरर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो कितना मैग्निफाइड करके बनाता है, कितना बड़ा करेगा कितना छोटा करेगा, वो बात यहाँ पे होगी। होता क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई एम, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म में बच्चा एम इज इक्वल होता है आई अपान ओ, क्या होता है आई बाई ओ, ठीक है। यहां पे आई क्या है बच्चा, आई है लेंथ ऑफ इमेज, ओ क्या है बेटा, ओ है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर नॉर्मली हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपान में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चा, मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा, मैग्निफिकेशन इसकी यूनिट नहीं होती है,
और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। इतनी बातें दिमाग में आप रखेंगे। आइए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, नोट करिए इसको। आइए इसका डेरिवेशन फार्मूले बनाते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला है आपके बोर्ड में, आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है। नॉर्मली इसका डेरिवेशन आपके उसमें आता है ना। आइए डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेंट फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेंट फार्मूला हम लोग डेरिवेशन करेंगे। बेटा देखो ध्यान से थोड़ा सा, बड़े आराम से समझो इसको। हमने क्या किया, हमने एक मिरर बनाया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको। हमने एक ये मिरर बनाया, आपके समझ में आ रहा होगा ये कौन सा मिरर बन रहा है कि नहीं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका P है, ये F है, ये C। एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है O और O डैश पर, एक ऑब्जेक्ट रखी है बेटा O और O डैश पर, ये ऑब्जेक्ट रखी, ये ऑब्जेक्ट रखी, ऑब्जेक्ट O और O डैश पे है, ठीक है। जो कि बच्चा ध्यान से देखना, जो कि जो कि जो कि U डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पे बेटा, U डिस्टेंस, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, सपोज करो बच्चा, सपोज आपको ये करना है कि ये इससे लाइट की रे आई, ये लाइट की रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां चली जाएगी बेटा, ये चली जाएगी फोकस। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये कहां चली गई देखो, ये फोकस से चली गई। हाँ समझ में आ रही कि नहीं बातें। सेकेंड रह गई फोकस से, ये कहां चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी हाँ ये चली गई। ये दोनों रे जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की बेटा, ये यहीं पे इमेज फॉर्म हुआ। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, वहीं पे क्या बना बेटा बच्चा, वहीं बना इमेज, ये बना। और जो कि इमेज की डिस्टेंस है v डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है बेटा, v डिस्टेंस। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान हमको ये देना है, हमको दो चीजों को रिप्रेजेंट करना है। हमको रिप्रेजेंट करना है बेटा, हमको रिप्रेजेंट करना है आई लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एक काम करूं, क्या काम, काम हम ना करिए, पढ़ाई नहीं गई, यहाँ काम क्या करना है, अगर मैं एक यहां से इसको ऐड करूं, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है, और यहाँ पे रखूं पॉइंट को और मैं इसको ऐड करूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना अच्छे ढंग से, ठीक है। अभी देखो एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है बेटा, ये जो इमेज बना है ये यहाँ पे, ये आई और आई डैश है,
ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से करेंगे, तो ट्रायंगल ट्रायंगल क्या ओ ओ डैश पी, ये सिमिलर है, दिखा कि नहीं दिखा, ओ ओ डैश पी, ये सिमिलर है किसके बच्चा, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है ट्रायंगल आई आई डैश पी के। सिमिलर का मतलब क्या होता है बच्चा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होता है नॉर्मली। जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों तो इक्वल है ना, बात मेरी बात समझना। अब देखो आगे, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, इसके सामने की साइड ओ ओ डैश अपान इसके सामने की साइड आई और आई डैश इज इक्वल इसके सामने की साइड ओ और पी और इसके सामने की साइड आई और पी, आई और पी, है ना। इक्वेशन क्या है बच्चा, ये फर्स्ट है। अगर मैं देखूं, ध्यान समझना, अगर मैं ओ डैश इसकी लेंथ को एच मान लूं और यहाँ पे इसकी लेंथ को एच डैश मान, है कि नहीं, तो बच्चा इधर देखो, ओ डैश या तो इसको आप बोल दो ओ और इसको बोल दो आप आई, यानी ये क्या है ओ है और ये क्या है आई है। ओपी क्या है, यहां से यहां तक क्या है बच्चा, देखो यहां से यहां तक क्या है यू है, तो माइनस का यू। आई देखो उल्टा बन रहा है, आई भी निगेटिव लेंगे हम, और देखो यहां से आई पी की वैल्यू माइनस का वी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया ओ माइनस आई इज इक्वल यू अपान वी, ठीक है, इक्वेशन ये आ गया सेकेंड। अब देखो बेटा, हम इक्वेशन सेकेंड को हम इनवर्स कर दें, इक्वेशन सेकेंड को इनवर्स करने पर तो हमने क्या, हम क्या देख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस आई अपान ओ इज इक्वल बी अपान यू हो जाएगा। अच्छा बच्चा ये बताओ, आई अपान ओ, ये माइनस इसके साथ हम यहां लगा दें, आई अपान ओ इज इक्वल माइनस वी अपान यू, और आई अपान ओ क्या होता है, एम होता है, तो हमने क्या देखा, एम इज इक्वल आई अपान ओ इज इक्वल माइनस का वी अपान यू, ये आ गया फार्मूला आपका, ये फार्मूला आ गया बेटा, है कि नहीं, मेरी बात सुन, एम इज इक्वल आई अपान ओ इज इक्वल माइनस वी अपान यू। अच्छा बच्चा, कहीं कहीं ये फार्मूला आपका एम इज इक्वल एच डैश अपान एच इज इक्वल माइनस वी अपान यू भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं, है ना। तो फार्मूले डेरिवेशन समझ में आया, आराम से वीडियो को रोको और एक बार नोट करो अच्छे, फिर हम लोग आगे चलते। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपके एग्जाम एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 10.1 कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, रियर मतलब बैक साइड की, है ना, बैक साइड की, ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, एक बस लोकेट हो रही यानी यू की डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर पे, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड दिस पोजीशन, पोजीशन यानी आपसे ये वी पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है आपसे, आपसे नेचर पूछ रहा है, और आपसे साइज पूछ रहा है, आप द इमेज, इमेज की साइज ये पूछ रहा है। आपसे इमेज की साइज ये पूछ रहा है,
तो बच्चा आइए देखते हैं इसको बड़े आराम से। तो बेटा ध्यान से, सबसे पहले रेडियस दिया है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? आर इज इक्वल क्या होता है? 2f होता है। अगर मैं f निकालूंगा तो r बाई 2 हो जाएगा। r की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 मीटर। क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। ये f की वैल्यू आ गई। हमको u पता है, हम v फाइंड कर लेंगे। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? तो बच्चा हम क्या फाइंड कर लेंगे? आपको f और u पता है, v फाइंड कर लेंगे 1/f इज इक्वल 1/v प्लस का 1/u से। f की वैल्यू कितनी है बेटा? f की वैल्यू है 1.5 और कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव मिलेंगे इसको 1.5 इज इक्वल v फाइंड करना है प्लस u तो ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव में रहेगा, माइनस का 5। चलो देखो ध्यान से। तो बच्चा यहाँ पे अगर हम देखें, इसको पॉइंट हटाएं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10/15 इज इक्वल 1/v प्लस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस माइनस 1/5 है ना। इसको इस साइड लेके चले आओ तो 10/15 प्लस का 1/5 इज इक्वल 1/v। बेटा एक काम करें, इसको 5 से कट कर दें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल 1/v। बच्चा 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 10 आया प्लस ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका 13/15 कल 1/v। अगर यहां से v निकालोगे 15/13 हो जाए। अब इसको आप डिवाइड कर लो, आराम से नोट कर लीजिए, डिवाइड कर लो बेटा। डिवाइड क्या करना है, एक मिनट, डिवाइड कर ले हम। तो नॉर्मली v की वैल्यू कितनी आई बेटा? यहाँ पे 1.15, ठीक, ये आ गया। नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए एक चीज और पूछा था बच्चा, अगर ये v जो है पॉजिटिव में आया है ना, इसका मतलब जो नेचर होगा वो इरेक्ट होगा, पॉजिटिव में आना इरेक्ट होगा, ठीक है। इरेक्ट कैसा? रियल, वो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब आपसे साइज ऑफ इमेज पूछ रहा था ना, साइज ऑफ इमेज पूछ रहा था, तो बच्चा ये बताओ, हम यहां से करें m इज इक्वल I अपान O इज इक्वल v अपान u। तो बेटा साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज
अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें ये 0.23 कितना है, 0.23 नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा आ जाइए, यहां देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कोई ऑब्जेक्ट है ओ की वैल्यू ये 4 सेंटीमीटर साइज की, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है इसका, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कह रहा है कि आप मिरर को हम कितने डिस्टेंस पे रखें कि इमेज एकदम शार्प बने। क्या बने बेटा, एकदम शार्प बने। फाइंड द नेचर, एंड नेचर हमको फाइंड करना है, साइज और हमको डिस्टेंस यानी v फाइंड करनी है, साइज ऑफ इमेज यानी कि i भी फाइंड करना है। तो बच्चा आ जाओ, सबसे पहले हम लोग uf दिया है v फाइंड कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल 1/v प्लस का 1/u। अच्छा बच्चा यहाँ पे समझो, u भी माइनस में होगा, f भी माइनस में होगा, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 इज इक्वल v की वैल्यू कितनी हमको फाइंड करना है बेटा, प्लस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25। तो आया 1/-15 इज इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। बेटा इसको इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस का 1/25 इज इक्वल 1/v। 15 और 25 के एलसीएम कितना होगा बेटा, 15 और 25 के एलसीएम 75 होगा, -5 3, ये आ गया माइनस का 2/75/1/v। अगर v निकालोगे तो 75/2, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 37.5, 37.5 माइनस का, ये v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस की 37.5 आ गई है ना। क्या आ गया, ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन को हम कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, -30.5, यानी कि मिरर से फ्रंट कंडीशन में, फ्रंट में माइनस में आया ना, इसीलिए। चलिए आगे देखो बेटा, आपसे कह क्या रहा है यहाँ पे, आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आई अपान ओ इज इक्वल माइनस का वी अपान यू। देखो यहाँ पे ओ की वैल्यू तो दे रखी है हमारे समझ, ओ की वैल्यू दिया है ना 4 सेंटीमीटर, अगर ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया, हमको आई फाइंड करना है, ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर माइनस बी की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस का 37.5, और यू की वैल्यू माइनस में कितनी थी 25, यही तो था शायद 25 सेंटीमीटर, सही है बेटा। देखो
ये माइनस से माइनस कैंसिल, i इज इक्वल 4 माइनस का 37.5 अपॉन 25। पॉइंट हटाओ, यहाँ एक जीरो बढ़ा। बेटा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए i। अगर मैं i निकालूंगा तो 37 ये हुआ अपान में 250 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई बात समझ में कि नहीं इतनी चीजें? चलिए नोट कर लो, रोक के वीडियो को नोट करो, आगे चलते हैं। बेटा देख, आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं हिंट दे रहा हूं। फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है कॉन्वेक्स मिरर कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू 32 है। आपको यह फाइंड करना है, फार्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू एफ होता है बेटा, कर लेंगे ना? ये आपके लिए हो गया। ये वाला भी करना है, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, एम की वैल्यू है 3, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। जो रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के जो रियल इमेज बन रहा है वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। वेयर द इमेज लोकेटेड, वेयर द ऑब्जेक्ट की वैल्यू है ये, आपसे v पूछ रहा है कहाँ लोकेट होगा। फार्मूला m इज इक्वल माइनस का v अपान u, ये यूज कर दीजिएगा, आपको u की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे ना इतना? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारी पूरी टीम आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए कार्यरत है, पूरी मेहनत कर रही है। तो बच्चा मैं भी आपको बहुत ही बेहतर दूंगा। तो बच्चा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को।